तो शनि को अपनी लाइफ में कैसे बैलेंस करें और कैसे अपनी लाइफ को शनि से और बेहतर करें। देखिए, पहले तो उसको शनि को आप डरावना मत कीजिए। ओके। शनि जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। केतु की महादशा में कहा जाता है कि डिटैचमेंट पहले होता है, तो वो डिटैचमेंट क्यों होता है और उसके उपाय क्या है? हम अलग रहना पसंद करते हैं, हमें लगता है कि लोग हमें समझ नहीं पा रहे हैं और आप एक अलग दुनिया में अपने आप को ले जाते हो। इस टाइम जो है वो आपको मेडिटेशन करनी चाहिए सबसे पहले तो। राहु की बात करें तो फेम और स्कैंडल दोनों एक साथ आते हैं, ऐसा क्यों और इसके क्या उपाय है मैम? देखो, राहु कहते हैं ना तो देता है छप्पड़ फाड़ के। राहु के टाइम में इंसान ऊपर भी बहुत जल्दी जाता है और नीचे भी बहुत जल्दी आता है। राइट। कि लाल किताब का एक उपाय है कि अगर अपने शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना है तो अल्कोहल कंज्यूम करिए। ये सही है, गलत है, मिथ है, क्या है ये? मेरे हिसाब से तो शुक्र का ये बहुत ही गलत उपाय है। बल्कि शुक्र के लिए आपको करना क्या चाहिए? आपकी और एक एक्सपर्टीज जो हमने आपके प्रोफाइल में देखी थी वो थी स्विच वर्ड्स। मैं कुछ अलग अलग सिनेरियोज आपके सामने रखूंगा बिजनेस ग्रोथ का। अगर बिजनेस ग्रोथ की बात करें उसके लिए कोई स्विच वर्ड? काउंट। हेल्थ रिकवरी में कौन से स्विच वर्ड्स यूज करने चाहिए? हेल्थ रिकवरी के लिए बी। घर पे मनी फ्लो को एक्टिवेट करना है तो ऐसे कोई वास्तु के टिप्स आप शेयर करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस? तो सिंपल कि क्या किसी की डेट ऑफ बर्थ से उसके करंट ईयर का फेस पता चल सकता है? ओके। आप ईयर क्या मंथ की प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है, और डे की प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से क्या एक्चुअल में आपके प्रेडिक्शंस हो सकते हैं? क्या बिना कुंडली को देखे हुए आपके कह सकते हैं स्पेसिफिक प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस आपको मिल सकते हैं? क्या एक्चुअल में मोबाइल नंबर भी आपके लक को फेवर या अनफेवर करता है? क्या आपकी वॉच के कलर आपकी एनर्जी को शिफ्ट करते हैं? क्या एक्चुअल में मनी क्राइसिस, डेट क्राइसिस, लेट मैरिजेस, संतान योग, ये सब कुछ का प्रॉब्लम सॉल्यूशन आप ही के खुद के मोबाइल नंबर में है या फिर आपकी घड़ी में है? साथ ही में एक्चुअल में रियलिटी क्या है इस मोबाइल न्यूमरोलॉजी और साथ ही में वॉच एनालिसिस का, इसके बारे में आज इस एपिसोड में हम जानेंगे। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नॉट जस्ट फैक्ट, जहाँ आज हम मिल रहे हैं शेफाली जी से। शेफाली जी वेल नोन न्यूमरोलॉजिस्ट है और साथ ही में एक्सपर्ट है इन सभी फील्ड्स में, स्पेशली मोबाइल न्यूमरोलॉजी, वॉच एनालिसिस और एक वेल नोन न्यूमरोलॉजिस्ट के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी का भी अच्छा खासा ज्ञान रखते हैं। तो देर ना करते इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आपका पैसा अगर कहीं अटका हुआ है, आपकी शादी नहीं हो रही है, करियर में ब्लॉकेजेस है, संतान योग नहीं हो रहा है, साथ ही में आपके कोर्ट केसेस है, तो इन सभी के उपाय कैसे आपको मिल सकते हैं आप ही के मोबाइल नंबर में, आप ही के नाम में और आप ही की घड़ी में। तो चलिए देर ना करते इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शेफाली जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और खास आज हमारे स्टूडियो में आए इस पॉडकास्ट को कंडक्ट करने के लिए। और आज हमने जो पॉडकास्ट डिज़ाइन किया है मैम, हमने 3 सेक्शन रखे हैं। पहला सेक्शन हमने एस्ट्रोलॉजी, सेकेंड जो आपकी एक्सपर्टीज़ है स्विच वर्ड्स वो रखा है, थोड़ा बहुत अपकमिंग फेस्टिवल्स को इंक्लूड किया और लास्ट में और एक आपकी एक्सपर्टीज़ वास्तु। तो आज हमारी ऑडियंस को आपकी एक्सपर्टीज़, आपके नॉलेज के साथ कह सकते हैं एनलाइटन करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा मैम, अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो सबसे डरावना ग्रह जो होता है वो शनि। तो शनि को अपनी लाइफ में कैसे बैलेंस करें और कैसे अपनी लाइफ को शनि से और बेहतर करें? देखिए, पहले तो उसको शनि को आप डरावना मत कीजिए। ओके। शनि जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। ओके। हम शनि से डरते हैं, पर शनि टाइम से देता है, धीरे धीरे देता है, पर हमें जब देता है तो पूरे लंबे टाइम के लिए देता है। ठीक है। और एक शनि अगर आ रहा है, अगर आपको लग रहा है आपके काम स्ट्रक हो रहे हैं, आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, आपके कामों में डिले हो रहा है, दैट मीन्स वो शनि का टाइम चल रहा है। तो उस टाइम आपको छोटे छोटे उपाय करने चाहिए। शनि का सबसे बड़ा आपको मैं बताऊं वो क्या चाहता है कि इंसान जो है डिसिप्लिन में रहे। Right. अगर आप डिसिप्लिन में रहोगे तो आपके साथ शनि कभी बुरा नहीं करेगा। Yes, 100%. ठीक है। इसके अलावा आपको शनि के दान करने चाहिए। Okay. लोग क्या करते हैं, शनि के काले तिल दे दिए, वो किसके काम आएंगे? किसी के काम नहीं आएंगे। दान वो दो जो सामने वाले के काम आए। Right. जैसे आप किसी को चाय पत्ती दे दो, Okay. काली चीज है। Right. आप विंटर्स आ रही है, कंबल बांट दो। Right. ठीक है। जूते बरसात में दे दो, काले जूते दे दो, काला छाता दे दो। ऐसे आप दान दो जो सामने वाले के मन से दुआएं निकले। वो आपको दान सूट भी करेंगे और आपको देने का भी फायदा होगा। और अगर आपने किसी को काले तिल दे दिए, वो उसको क्या समझ में आएगा, उसका करूं क्या मैं? राइट। समझ रहे हैं? तो वो शनि तब खुश होता है जब आप मेहनत करते हो, पसीना बहाते हो। नहीं आप कुछ कर सकते, जिम जाओ। जिम जाओगे
तो वो आपका पसीना बहेगा। Right. जितना पसीना बहेगा शनि भगवान आपसे खुश रहेंगे। राइट। काले कुत्ते को सरसों का तेल लगा के रोटी खिलाइए, ओके शनि का ये बहुत बढ़िया उपाय है। ओके आप ये छोटे छोटे उपाय कीजिए जो जनरल लाइफ में करने वाले, कोई ऐसा नहीं मैं कह रही, वो रूटीन में भी आप कर सकते हैं। राइट। अगर आप वो करते रहेंगे शनि भगवान आपसे वैसे ही खुश रहेंगे। परफेक्ट। अब तक आपने शनि के 3 से 4 अलग अलग उपाय बताए। स्पेसिफिकली जब शनि हमारे पे हावी होता है तो उसके लिए कैसे उपाय किए जाते हैं। उसी तरीके से अगर केतु की महादशा की बात करें तो केतु की महादशा में कहा जाता है कि डिटैचमेंट पहले होता है, तो वो डिटैचमेंट क्यों होता है और उसके उपाय क्या है। एक्चुअली केतु जो है हमें ना हर चीज़ से अलग करता चला जाता है। हाँ, कभी कभी हम रिलेशन से अलग हो जाते हैं, हम अपनी जॉब को भी पसंद नहीं करते, जॉब भी छोड़ देते हैं, हम अलग रहना पसंद करते हैं। हमें लगता है कि लोग हमें समझ नहीं पा रहे हैं और आप एक अलग दुनिया में अपने आप को ले जाते हो। इस टाइम जो है वो आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। सबसे पहले तो ऐसी स्पिरिचुअल बुक्स वगैरह पढ़नी चाहिए जिससे कि आप भगवान के साथ जुड़ रहे हो, क्योंकि वो आपको भगवान की तरफ से बुलावा है कि आप मेरे साथ जुड़ो। परफेक्ट। ये दुनिया के साथ अब आपने बहुत समय बिता लिया, अब वह मेरे साथ बिताने का समय है आपका। ठीक है। तो वो केतु ये कहना चाहता है। ठीक है। ठीक है, इसके लिए अगर आपको बहुत ज्यादा ये इस केतु के साथ इफेक्ट आ रहे हैं तो आप सफेद काला जो डॉग होता है, पूरा ब्लैक वाला नहीं, व्हाइट एंड पे, उसको रोटी खिलाइए। ओके हनुमान जी का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए। ओके गणेश जी की पूजा कीजिए। ओके गणेश मंदिर डेली जाना शुरू कर दीजिए। ओके और आपको देखिए कि छोटे छोटे उपाय करोगे ना, केतु आपके साथ सही हो जाएगा। ऐसा मतलब देखो ये कुछ टाइम तो रहेगा, आपकी डिटैचमेंट तो रहेगी केतु के टाइम में, राइट। पर आपको जो अंदर से डिप्रेशन, एग्जाइटी, वो फील होना कम हो जाएगा इससे। परफेक्ट। ये चीजें खत्म होती चली जाएंगी। अगर तीसरे एक बड़े ग्रह की बात करें वो है राहु। राहु की बात करें तो फेम और स्कैंडल दोनों एक साथ आते हैं, ऐसा क्यों और इसके क्या उपाय है मैम। देखो राहु कहते हैं ना तो देता है छप्पड़ फाड़ के। राहु के टाइम में इंसान ऊपर भी बहुत जल्दी जाता है और नीचे भी बहुत जल्दी आता है। राइट। ठीक है ना। राइट। राहु जो है एक सेटिस्फेक्शन नहीं होने देता इंसान को। उनको लगता है कि राहु के टाइम में ना आप देखेंगे लोग सिगरेट, शराब, इन चीज़ों की तरफ भी बहुत झुक जाते हैं। उनको ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। आपको पहले तो इन चीज़ों को अगर नहीं आप लेते तो थोड़ा दूरी रहिए राहु के टाइम भी। इन चीज़ों को अगर आपको समझ चल आ गई है कि राहु हमें इस तरफ लेके जाएगा, तो आपको अपने माइंड को सेट रखना चाहिए। इन चीज़ों को अवॉइड करना है आपको सबसे पहले। ठीक है। और राहु जो है वो मतलब आपको ऐसे गलत गलत रास्ते दिखाएगा, शॉर्टकट्स दिखाएगा कि जिससे आप पैसा जल्दी कमा सकते हो। राइट। तो आपको उन रास्तों पे नहीं जाना। ओके। अगर आप उन रास्तों पे गए, किसी न किसी स्कैंडल में फंसने का भी डर रहेगा। ओके। और इसमें भी इसके छोटे छोटे उपाय ही हैं, राहु के भी बहुत इजी उपाय हैं। पक्षियों को दाना डालिए। ओके। मतलब ये आपने डेली करने हैं। ओके। जब तक आपका ये पीरियड चल रहा है। ठीक है। कुत्ते को रोटी दीजिए। ठीक है। कुत्तों को रोटी खिलाएंगे तो सबसे बढ़िया आपका वो है। ओके। और किसी गरीब लोगों को हेल्प कीजिए। मतलब राहु भी वही सब करवाता है। केतु राहु दोनों परछाई वाले ग्रह हैं। राइट। ये मतलब लोगों को धोखे में रखना चाहते हैं। धोखा आपके अंदर से ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि एक में तो आपको लगता है हम बहुत ऊपर चढ़ गए, एक में लगता है हम बहुत नीचे गिर जाएंगे। राइट। ये सब फीलिंग्स देता है राहु। अगर आप छोटे छोटे उपाय करते रहोगे तो राहु भी आपका शांत रहेगा। नहीं तो शिव मंदिर जाइए, शिव जी की पूजा कीजिए। ओके। वो भी बहुत अच्छा रहता है इसमें। परफेक्ट। आजकल हमें काफ़ी सारे पॉडकास्ट में सुनने मिल रहा है, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स कह रहे हैं कि लाल किताब का एक उपाय है कि अगर अपने शुक्र को स्ट्रांग करना है तो अल्कोहल कंज्यूम करिए। ये सही है, गलत है, मिथ है, क्या है ये। देखो मेरे हिसाब से तो जो शुक्र है वो शराब से नहीं, श्रद्धा से मिलता है। परफेक्ट। ठीक है। परफेक्ट। और हमारी क्या है, मतलब शुक्र क्या है, हमारी ब्यूटी है, हमारी लग्जरी है, हमारा नेम फेम है, हमारे म्यूजिक है, आर्ट है, ये सब शुक्र है। राइट। आप शुक्र को हाई ऊपर करने के लिए आप इन चीज़ों में जा ही क्यों रहे हो। आप शुक्र को पाना चाहते हो। आजकल के लोगों ने ना लग्जरी में ये अल्कोहल को भी काउंट कर लिया है। यस, जो होता नहीं है नहीं जनरली। होता, जो कि क्यों माना जा रहा है लग्जरी में अल्कोहल को। ये तो हमारे जो हमारी इंद्रिय है इसको कमजोर करेगा। राइट। और जब हमारी इंद्रिय कमजोर होंगी तो हमारा शुक्र कैसे मजबूत हो सकता है, बल्कि वो भी कमजोर होगा उस समय। परफेक्ट। मेरे हिसाब से तो शुक्र का ये बहुत ही गलत उपाय है। बल्कि शुक्र के लिए आपको करना क्या चाहिए, शुक्र आप अपनी माता के पांव छूइए। ओके। आप अपनी बहन को इज्जत दीजिए, वाइफ को इज्जत दीजिए। ठीक है। ठीक है। शुक्र को अच्छा करेंगे। आप जो घर की लक्ष्मी है, घर में रहती है, अगर वो सुबह उठ के साफ सुथरी बन के, मतलब नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के घूमती है तो आपके घर का शुक्र एक्टिव है। अगर आपकी वाइफ आपसे खुश है, आप उनको खुश रख पा रहे हैं, तो आप देखोगे आपका शुक्र अपने आप ही ठीक होता चला जाएगा। राइट।
अगर आपके घर का माहौल ही अच्छा नहीं है, आप सोचो शराब पी के हम अपना शुक्र ठीक कर लेंगे, तो राइट, ये तो बिल्कुल ही गलत बात गलत है, है, परफेक्ट। बिल्कुल ही गलत है। आपकी और एक एक्सपर्टीज जो हमने आपके प्रोफाइल में देखी थी वो थी स्विच वर्ड्स। मैं कुछ अलग अलग सिनारियोज आपके सामने रखूंगा, उन सिनारियोज के लिए आप स्विच वर्ड्स बताइए हमारी ऑडियंस को। सबसे पहले सिनारियो बच्चों की बात करें, अगर चिल्ड्रंस कंसंट्रेशन की बात करें यहाँ पे, तो उनके लिए इस समय, क्योंकि 10th के बोर्ड्स चल रहे हैं इस समय, आगे जाके और भी एग्जाम्स आएंगे बच्चों के स्पेशली, तो उनके लिए अपने फोकस को और स्ट्रांग कैसे किया जाए, उसके लिए कोई स्विच वर्ड। हाँ, आपने अपने वर्ड्स में ही बोल दिया स्विच वर्ड, ओके फोकस। ओके यही हमारा स्विच वर्ड है। ओके अगर आपने बच्चों को ये चैंट करवाइए 108 टाइम्स, ओके, आप भी कर सकते हो अपने बच्चे के लिए। ठीक है आप अपने बच्चे के लिए एक माला कर सकते हो, ठीक है, जैसे बैठे फोकस फोकस, ऐसे नहीं फोकस फोकस फोकस, ये नहीं। ओके इसको भी करने का एक ढंग है, शांत जगह बैठिए। वैसे स्विच वर्ड्स ऐसे होते हैं कि आप चलते फिरते कभी भी यूज कर सकते हैं। कभी भी यूज करते हैं, क्योंकि जो मंत्रास होते हैं वो हमें बैठ के करने पड़ते हैं अपने। पर स्विच वर्ड्स का यही फायदा है कि आप कभी भी, बच्चा पेपर जाने लगा है, बैठने लगा है पेपर देने, उससे पहले भी 5 मिनट फोकस 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 ऐसे चैंट कर सकता है। ठीक है उसके देखना उसका फोकस एकदम से अपने क्वेश्चंस पे, अपनी स्टडीज पे आएगा। ठीक है, इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। परफेक्ट। दूसरा सिनारियो मैं आपके सामने रख रहा हूँ यहाँ पे, वो है बिजनेस ग्रोथ का। अगर बिजनेस ग्रोथ की बात करें उसके लिए कोई स्विच वर्ड। काउंट, ओके मनी के लिए, बिजनेस के लिए काउंट। ओके जितनी बार हो सके आपने कहीं पैसों की डील करने जाना है, या आप सोच रहे हो कि मेरे पास क्लाइंट्स आए, मेरा काम बढ़े, काउंट काउंट काउंट। ओके जितना चैंट कर सकते हो आप। ओके आप देखो कि आप इवन की स्लिप पे वाइट पेपर पे ब्लू पेन से लिख के अपने आप पर्स में भी रख लीजिए, ठीक है काउंट। ओके आप चेंज देखेंगे अपने काम में। बहुत ही इजी वर्ड है और बहुत ही सिंपली आपको याद भी रहने वाला वर्ड है, ऐसा नहीं है कि भूलेगा। काउंट 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 काउंट, मतलब ऐसे नहीं बोलना, काउंट काउंट प्रॉपरली एक वेक की काउंट, तरह, राइट, पूरा एक उसमें बोलना है। ठीक है, समझ गया। तीसरा सिनारियो आ रहा है मैम, हेल्थ की बात करें। अगर हेल्थ की बात करें यहाँ पे, हेल्थ रिकवरी में कौन से स्विच वर्ड्स यूज करने चाहिए। हेल्थ रिकवरी के लिए BEB ओके वर्ड थोड़ा अलग है। बी, ठीक है ये वर्ड जितना आप चैंट कर सकते हो करो। ओके ओनली बी, ओके बी 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 बी, ये BEB है, बी समझ नहीं गया है। समझ गया समझ ये गया, ध्यान रखना है हमें। राइट राइट हाँ, राइट इसको आराम से चैंट करना है। ओके। और इसे भी हमें 108 बार करना है। हाँ हाँ हाँ। ओके एक और वर्ड इसमें दे सकती हूँ मैं, रीस्टोर। ओके रीस्टोर, ओके रीस्टोर। ओके हमारी हेल्थ रिस्टोर हो जाए, हमारी एनर्जी रिस्टोर हो जाए। आप डल फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरे में एनर्जी नहीं है, रीस्टोर। ये हेल्थ के साथ ही होता है, ठीक है रीस्टोर, ओके रीस्टोर। ओके। तो ये दो वर्ड्स है, हाँ, BEB एंड रिस्टोर। अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हो, कोई आपकी ऐसी हेल्थ इश्यूज हो रही है, चैट करो बी 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 बी, ऐसे नहीं बी नहीं, बी बी बी, रीस्टोर रीस्टोर रीस्टोर, मतलब आपकी एनर्जी रिस्टोर हो जाएगी। रिस्टोर होती हाँ। रहेगी, परफेक्ट। तीसरा सिनारियो मैं आपको पूछूंगा यहाँ पे, वो है वीज़ा डिलेस। जब हम काफ़ी सारे हम सिनारियो में देखते हैं हमें वीज़ा डिले होती है, हमारी फॉरेन ब्लॉकेजेस आते हैं, उसके लिए कोई स्विच वर्ड मैम। इसके लिए है माई ट्रैवल अप्रूवल्स आर स्मूथ। ओके माई ट्रैवल अप्रूवल्स आर स्मूथ, ओके ये आपने बोलना है ठीक है कि आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं वो स्मूथली हो रहा है, काम जो हमारा वीजा रुका हुआ है वो निकल Okay. जाएगा, स्मूथली हमारी ट्रैवलिंग हो रही है। तो ये इस तरीके ये से आपके वीज़ास के ब्लॉकेजेस हट जाएंगे, ब्लॉकेजेस हट जाएंगे। परफेक्ट। और एक सिनारियो जो हमारे सामने हम देखते हैं आज, वो है रिलेशनशिप। अगर हमारी रिलेशनशिप हमें स्ट्रॉन्ग करनी है, या जिनकी रिलेशनशिप इस समय बिगड़ी हुई है उन्हें सुधारनी है, तो उनके लिए कोई स्विच वर्ड। टुगेदर, ओके टुगेदर, टुगेदर 108 टाइम। ठीक है एक बार तो आपने बैठ के 108 टाइम तो बोलना ही बोलना है। ठीक है उसके बाद आप चलते फिरते घूमते फिरते जब मर्जी उसको रिपीट करते रहिए, रिलेशंस को स्मूथ करने के लिए। टुगेदर टुगेदर टुगेदर। आप बातें कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, आ रहे हो, कार ड्राइव कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको लग रहा है, आपको माइंड में आ रहा है कि हमारे रिलेशंस खराब हैं, तो उसको कैसे सुधारा जाए, ये स्विच वर्ड आप अपने मन में बोलते रहिए, आप टुगेदर ही हो जाओगे। परफेक्ट। इसे करने का कोई समय 108 बार जो आपने कहा हाँ, अब तक वो कभी भी करो आप, कभी भी कर कभी, सकते हैं, बस जो वन टाइम करना है ना, मैं सोचती हूँ कि जब शांति हो घर में, ठीक है वहां बैठ के करो और शांति में करो।
ठीक है, उसके बाद आप कभी भी बोलते रहो मन में, वो तो आपका अपना है, ऑफिस में बैठे हो कहीं भी बैठे हो आप अपना बोलते रहो कि जब फ्री हो, वो कोई वो फर्क नहीं परफेक्ट, पड़ता। परफेक्ट। और एक सिनेरियो में हम देखते हैं कि आजकल ड्यू टू स्ट्रेस हम्म, नींद कम काफ़ी लोगों को आती है, तो हम्म। उसके लिए कोई स्विच वर्ड मैम? सोमा, ओके, सोमा, ओके, SOMA, सोमा, ओके, ये चैंट कीजिए। रात को सोते वक्त इसको चैंट कीजिए। ठीक है, लेटने के बाद बेड पे इसको चैंट करना शुरू कीजिए। ठीक है, विद इन 5 to 10 मिनट्स आपको नींद आ जाएगी। परफेक्ट, बहुत ही सिंपल है, सोमा 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 ऐसे चैंट कीजिए। परफेक्ट। और लास्ट सिनेरियो में आपको पूछना चाहूँगा इन टर्म्स ऑफ स्विच वर्ड सेक्शन, वो है यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आलस करते हैं, काम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, उनके लिए क्या स्विच वर्ड है? उनके लिए स्विच वर्ड है 5 4 3 2 1 गो। ओके, ओके, ये बहुत ही अच्छा स्विच वर्ड है। ये ओके, मैंने अपनी डॉटर पे आजमाया हुआ है। ठीक है, वो सुबह उठने के लिए पहले आधा घंटा, मतलब उनके, अब मैंने उसको बोला है जब तेरे लगे कि तुम्हें आलस फील हो रहा है, नहीं उठने का मन कर रहा, 5 4 3 2 1 गो, 5 4 3 2 1 कहती, उसने खुद मुझे बोला मम्मा राइट, लगता है उठूं मैं। राइट, तो राइट, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा स्विच वर्ड 5 4 3 2 1 गो। गो ओके, वर्ड जहाँ आता है ना तो लगता है कि उठे हैं, अब एनर्जी आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। परफेक्ट, इसके अलावा मैं आपको एक जो वैदिक स्विच वर्ड भी बताती हूँ कि अगर आप जनरली सबको क्या प्रॉब्लम होती है लेडीज में, वेट लॉस। राइट, अगर आप द्वारू कोदर, ओके, द्वारू कोदर, ये ओके, वैदिक स्विच वर्ड है। ओके, इसको चैंट कीजिए, सुबह उठ के चैंट करना है, 108 टाइम चैंट करना है, द्वारू कोदर, ओके, द्वारू कोदर, ओके, द्वारू कोदर। आपका वेट देखेंगे धीरे धीरे आप, मतलब ये पता है स्विच वर्ड्स क्या करते हैं, ये नहीं है कि आप बैठे हो खा रहे हो और द्वारू कोदर बोल रहे हो, वो आपके अंदर ऐसी एनर्जीज आएंगी, आप ऐसे काम करने लग जाओगे, आप अपने आप, आपका मन करेगा जिम जाऊं, राइट, एक्सरसाइज करूं, राइट, वॉक करूं, राइट, वो आपको उस तरफ ले जाएंगे। परफेक्ट, स्विच वर्ड का ये मतलब नहीं है कि आप बस बोलना होता है, उसका आपको रास्ता दिखाते हैं स्विच वर्ड बेसिकली आपको। परफेक्ट, वो परफेक्ट, आप बोलोगे द्वारू कोदर, द्वारू कोदर, आपके अंदर मन आएगा कि मैं वॉक पे निकलूं, मैं वॉक करने जाऊं, या मैं जिम जाऊं, या मैं कुछ और करूं, मतलब योगा करूं, ऐसा कुछ एनर्जी फील होगी एनर्जी अंदर फील से, अंदर से होगी। परफेक्ट, और अगर मतलब एक और मैं बोलूं कि लोगों के सपने बहुत होते हैं आज की ठीक डेट है, में, और वो पूरा भी करना चाहते हैं। राइट, एक स्विच वर्ड वैदिक और है, सत्य स्वपन। ओके, ये आप चैंट कीजिए। ठीक है, आपके मतलब हम क्या होता है बेसिकली, हम पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव होता है। राइट, सत्य स्वपन, हमारे सपने सत्य हो रहे हैं। राइट, ठीक राइट, है। राइट, राइट, कोई वो ऐसा नहीं है कि बहुत वो होते हैं स्विच वर्ड्स भी, आपके ही अंदर के वर्ड्स होते हैं। सत्य परफेक्ट, स्वपन, राइट, हमारे सपने सही हो रहे हैं, हमारे सपने पूरे हो रहे हैं। और हम जनरली क्या कहते हैं, ये तो होगा ही नहीं, ये नेगेटिविटी पहले आती है, नेगेटिविटी पहले आती है हमारे अंदर, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये इसकी बजाय सत्य स्वपन, मेरे सपने सच हो रहे हैं, सत्य स्वपन, सत्य स्व, इन सबको करने से पहले ना माइंड में आप किस चीज के लिए कर रहे हो वो पहले 2 मिनट बिठा दो उसको, सोचेंगे। बिठा, परफेक्ट, ठीक है, उसके बाद आप चैंट करना शुरू करेंगे। परफेक्ट, ये नहीं कि बैठे उठे और चैंट शुरू, उसका कोई फायदा नहीं है। फायदा नहीं होगा, आप अपने माइंड में सोचिए कि मैं किस चीज के लिए कर रहा हूँ, फोकस बनाइए उस चीज पे कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं योगा कर रहा हूँ, मेरा राइट, फिट हो रहा हूँ, राइट, या मैं ये सपना देख रहा था, मैं यहाँ पहुंचना चाहता हूँ और मेरा वो पूरा हो रहा है। मेरा सत्य स्वपन से मेरे बहुत से सपने पूरे हुए हैं। अच्छा, मैं परफेक्ट, इसलिए इसको तो बोल मानते हैं चैंट आप, करती परफेक्ट, हूँ। हाँ, मैं परफेक्ट, खुद भी चैंट करती हूँ इसको, परफेक्ट, मेरे बच्चे भी चैंट करते हैं इसको। बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं अपकमिंग 2 फेस्टिवल्स है अप्रैल मंथ में, वो है रामनवमी और हनुमान जयंती। रामनवमी पे मैं जानना चाहूँगा एक कॉमन ऐसे कोई रेमेडी, कोई रिचुअल्स जो इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी मुलांग, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी राशि, जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? बेसिकली रामनवमी जो है वो रामचंद्र जी के वापस आने के लिए ही नहीं है, इसके पीछे और भी कोई हमारे जो एनर्जीज होती हैं, हमारे डिसिप्लिन, हमारी एनर्जीज, उनको भी रिप्रेजेंट करता है ये। जो इस दिन क्या होता है, सूर्य जिनका सूर्य वीक होता है उनके लिए ये दिन बहुत अच्छा होता है, ओके, रामनवमी का दिन। ओके, जैसे आप कमज़ोर फील करते हैं, आप किसी के सामने बोल नहीं पाते हैं, आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तो आप इस दिन ये उपाय कीजिए। राम एक तो सबसे पहले तो आप सूरज को दीजिए, तांबे के लोटे में जल चढ़ाइए। ठीक है, ठीक है। ठीक और है, उसको खाली जल नहीं चढ़ाना होता कभी भी सूरज को, उसके अंदर थोड़ा रोली, चावल, मोली सब डाल के फिर आप जल चढ़ाइए। ठीक ठीक है, है। ठीक और है, जल हमेशा अपने सिर से ऊपर ये, होके यस, चढ़ाना चाहिए, यस, ये एक यस, प्रॉपर वे होता है प्रॉपर वे जल। होता है, हाँ। यस, और आप इसके अलावा आप चलिए जाइए राम जी के मंदिर,
वहाँ पे आप गुड़ और चने ओके, उसका दान कीजिए। ठीक है, और अगर आपके करियर में प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक और काम कर सकती है। ठीक है, आप एक पीला कपड़ा लीजिए, ओके, उसमें नारियल लीजिए, हुँ, उसके ऊपर एक सिक्का रखिए और उसको बांध के वो राम जी के चंद्रों में रखिए। अब आप देखिएगा राम जी आप पे कैसे कृपा करते हैं। ये बहुत ही छोटे उपाय है, वो लोग जरूर करें जिनका एक नंबर कमजोर है, मतलब सूर्य, मतलब जिनको बोलने में प्रॉब्लम आती है, अपनी बात को कह नहीं पाते, जिनकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, वो ये उपाय जरूर करें रामनवमी के दिन। परफेक्ट। अब हम आते हैं आपकी और एक एक्सपर्टीज। अब तक हमने आपने स्विच वर्ड्स बताए, आपने राहु, शनि, केतु की महादशा के उपाय बताए। अब हम तीसरी एक्सपर्टीज जो है आपकी वो है वास्तु। हम्म। वैदिक वास्तु और मॉडर्न डे वास्तु में कह सकते हैं मेजर डिफरेंस क्या है वो बताइए। देखिए, वास्तु दोनों ही होते हैं, वैदिक भी सही है और मॉडर्न भी सही है। वैदिक वास्तु जो है हमारे वेदों पे आधारित होता है। उसमें हम क्या करते हैं, एनर्जीज को देखते हैं, सोर्स एनर्जी, सिंक एनर्जी कहाँ है, हमारा ब्रह्म स्थान कैसा है। और हम जो उपाय करते हैं ना वो जो है जमीन के अंदर, मतलब स्टोन्स के साथ, मंत्रों के साथ, या फिर पिरामिड्स के साथ, ये उपाय वैसे किए जाते हैं। और जो आज का मॉडर्न वास्तु क्या कहते हैं कि यहाँ पे आप वॉशिंग मशीन रख दो, यहाँ पे आप रैक रख दो, यहाँ पे आप टेप लगा दो और उपाय हो गया। मतलब वो ये नहीं देखते एनर्जीज कैसे है और जा रही है और कहाँ क्या फ्लो हो रहा है एनर्जीज का। उनको इन चीज़ों की तरफ कोई ध्यान नहीं होता। हम वो कहते हैं ये साउथ ईस्ट खराब है। आज की डेट में अगर एक साइड खराब होती है ना, हमेशा उसकी एक डायरेक्शन का इफेक्ट दूसरी डायरेक्शन पे भी पड़ता होता है। है, राइट, ये राइट, कोई देखता ही नहीं है। साउथ ईस्ट खराब है तो साउथ ईस्ट की रेमेडी हो गई, राइट, राइट। नॉर्थ वेस्ट खराब है तो नॉर्थ वेस्ट की रेमेडी हो गई। ये नहीं देखते कि जो वास्तु है वो दोनों डायरेक्शन दोनों पे डायरेक्शन में खराब काम होता है। करता है। और परफेक्ट। अगर आपका ब्रह्म स्थान खराब है तो सारी एनर्जी खराब है आपके घर की। रूट कॉज ही आप क्योर नहीं कर रहे हैं। और वो चीजों की तरफ हम तो ब्रह्म स्थान से उपाय शुरू करवाते हैं वैदिक। परफेक्ट, परफेक्ट। एंट्रेंस देखते हैं, एंट्रेंस के बाहर क्या है वो देखते हैं कि आपकी एंट्रेंस के बाहर जो पार्क है वो किस डायरेक्शन में है। वो नेगेटिव डायरेक्शन में तो नहीं, हम सोचते घर के आगे पार्क है जी, बहुत बढ़िया बात है, घर के आगे पार्क। वो किस डायरेक्शन में, वो आपकी वो खुली जगह है, वो आपके घर में सीधी एनर्जीज ला रहा है, कौन सी डायरेक्शन से आपके घर की एनर्जी आ रही है। आपके घर के आगे पिलर तो नहीं है, आपके घर के आगे पेड़ तो नहीं है, ये हॉस्पिटल तो नहीं है पास, कोई स्कूल पास तो नहीं है, कोई ईंटों का भट्टा पास तो नहीं है। बहुत सी जगह से एनर्जीज देखनी पड़ती हैं। काफी माइन्यूट डिटेल्स देखनी हाँ। पड़ती है। परफेक्ट। जैसे आपने बताया कि वैदिक वास्तु आपके रूट कॉज को कह सकते हैं क्योर करती है, और मॉडर्न डे वास्तु एक पर्टिकुलर मटेरियलिस्टिक हाँ। वास्तु कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसे सिनारियो आपके सामने रखूं वेदर इट इज रिलेटेड टू वैदिक वास्तु और मॉडर्न डे वास्तु, आप उनके उपाय बताएं। सबसे पहले मैं कहूँगा घर पे अगर पॉजिटिविटी बढ़ानी है या फिर कह सकते हैं पावरफुल वास्तु घर पे करवाना है तो ऐसे कोई सिंपल उपाय बताइए। देखिए, बहुत से वास्तु की ऐसी रेमेडीज होती है जो सिर्फ स्टोन्स के साथ ही हम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है, बेसिकली हम क्या कहेंगे कि अगर हमारा बाथरूम खराब है तो हम कह देते हैं कि वहाँ पे रॉक सॉल्ट रख दो, या मनी प्लांट लगा दो, या स्नेक प्लांट लगा दो। वो वहाँ करवाती हैं जहाँ पे हम कुछ चेंजेस थोड़ी बहुत करने होते हैं, हम करके उसको क्लीन कर देते हैं कि ठीक है। पर जो अगर आपने असली में वास्तु, मतलब आपने डेप्थ में जाना है उसकी, तो आपको कहीं जगह आपको पिरामिड्स लगाने पड़ेंगे, ओके, कहीं आपको में को स्वास्तिक लगवाएंगे, ठीक कहीं है, आपको कहा जाएगा यहाँ स्टोन रखा जाएगा, और वो सब चार्ज करके दिए जाते हैं। ओके। ऐसे नहीं होता कि ऐसे तो कहीं भी मार्केट से ऑनलाइन मंगवाया और लगा, उसका इफेक्ट ही नहीं इफेक्ट ही आएगा। आएगा नहीं कि जब तक परफेक्ट, हमने उसको प्रॉपर चार्ज नहीं किया, उसको अपनी एनर्जीज नहीं दी, तो वो काम ही नहीं काम ही करेगा। नहीं करेगा। वो तो एक परफेक्ट, शोपीस बन के रह जाएगी चीजें। परफेक्ट। दूसरा सिनेरियो मैम आपसे पूछना चाहूँगा मनी फ्लो के बारे में। अगर घर पे मनी फ्लो को एक्टिवेट करना है तो ऐसे कोई वास्तु के टिप्स आप शेयर करना देखो, चाहेंगे हमारी इसका तो ऑडियंस? सिंपल, ठीक मतलब है मैम। अगर हम वास्तु के हिसाब से में, जो नॉर्थ डायरेक्शन होती है हमारी कुबेर की होती है। परफेक्ट, ठीक है। परफेक्ट, आप अपना लॉकर जो है वो किस डायरेक्शन में रखेंगे, साउथ में रखें, वेस्ट में रखें, और वो खुलना किधर चाहिए, नॉर्थ और नॉर्थ, ईस्ट में। ओके, ओके, ठीक है। ठीक है, ये अगर आपने कर लिया तो आपका मनी फ्लो उधर ही आएगा ना। और परफेक्ट, आपके घर की डायरेक्शन का बहुत फर्क पड़ता है, ठीक कि है, एंट्रेंस का फर्क पड़ता है। अगर ठीक आपकी है, नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है ठीक है, तो आप कमाओगे पर आपका निकलता चला जाएगा, परफेक्ट, सेविंग नहीं होगी, परफेक्ट, पैसा टिकेगा नहीं। टिकेगा नहीं। परफेक्ट, फिर आप लॉकर कहीं भी रख लो।
कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे। उसका कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। जैसे आपने कहा, यही सिनारियो मेरा अगला क्वेश्चन था कि पैसा आता है टिकता नहीं है, और इसमें कह सकते हैं मेजर जो वास्तु के हमने अब तक सुने हैं पॉडकास्ट, वो कहा जाता है किचन में कोई ना कोई फॉल्ट है। किचन में ऐसे कौन से फॉल्ट होते हैं जिससे फाइनेंशियल मिस्टेक्स हमारे घर में होने होती है? देखिए, किचन साउथ ईस्ट भी माना जाता है कि वो भी हमारा मनी का ठीक है, प्लेस मानी जाती ठीक है, ठीक है। और इसको हम क्या कैसे कर सकते हैं कि मोस्टली क्या होता है कि एक ही फ्लोर पे अगर गैस और पानी एक साथ आ गया ठीक है, तो हम कहते हैं कि वो वास्तु हमारा खराब हो गया। ठीक है, ठीक है, वहां पे हमें क्या पार्टीशन देनी चाहिए? वुड की। ठीक है, वुड की दे दीजिए, या फिर कोई उसका बॉन चाइना का फ्लावर पॉट रख दीजिए उन ठीक है, दोनों पानी और उसके बीच में। ठीक है, ठीक है, उससे ठीक है, आपकी एनर्जी ठीक हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपका मान लो साउथ ईस्ट में किचन है, ठीक ठीक है, है, सही डायरेक्शन में है किचन Perfect. आपकी, और आपने वहां पे येलो कलर एक्सेस में कर दिया ओके, कि हमें किसी ने कह दिया कि किचन तो मतलब साउथ ईस्ट है तो उसमें येलो ही होना चाहिए, ठीक है, तो ये भी गलत है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बैड, राइट, तो वो बैलेंस करना भी आना चाहिए आपको। वहां पे आपको क्रीम कलर दें, लाइट ब्राउन कलर दें, मतलब लाइट कलर्स यूज करें वहां पे, तो वो एनर्जी बनी रहती है उस घर की। अलाइनमेंट रहेगी। हाँ, परफेक्ट। वो। और एक जो किचन है वो अगर साउथ ईस्ट में ना होके साउथ वेस्ट में चले गई तो गलत है। वो तो बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल फाइन है, लॉसेस बहुत ही ज्यादा नुकसान है। मतलब नॉर्थ ईस्ट में चलेगी, भगवान के स्थान पे आपने आग जला दी, वो भी गलत हो गया। ठीक है ना, मतलब ये हर डायरेक्शन के अलग अलग वो होते हैं। घर किचन में आपने खोले ड्रॉर्स, टूटे हुए कप पड़े हैं, टूटी हुई चीजें पड़ी हैं, आप यूज करे जा रहे हो उन बर्तनों को, वो भी आपके एनर्जी फ्लो को खराब करती हैं। काफी सारे काफी 4 से 5 कभी भी पॉइंट है। उल्टा तवा मत रखो किचन में, ओके, हमेशा तवा सीधा रहना चाहिए। रात को खाने के बाद भी धो के रखो हमेशा तवा। ठीक है, गंदा तवा, ये बर्तन किचन में गंदे, लोग क्या करते हैं किचन में बर्तन पड़े रहने देते पड़े हैं, सुबह रहते मेड हैं, आएगी सुबह तो। अब मेड आएगी तो नो, एक ही नहीं। आपको किचन में नहीं रखना, मतलब आपको खुद नहीं करना, मेड से करवाएं तो उठा के आप बाहर रख दीजिए किसी और जगह। किचन क्लीन रखिए। किचन क्लीन रखिए, Perfect. गैस पहुंच के सोइए, गैस को क्लीन करके सोइए। रात को 3-4 छिट्टे जैसे दूध के ना गैस पे, अग्नि की पूजा जरूर कीजिए रात के टाइम। मतलब जैसे आपने किचन का काम खत्म किया, थोड़ा सा दूध लिया, उसके छींटे गैस पे दे दिए। ठीक है, उससे क्या है, आपका एनर्जी बनी रहती है, अग्निदेव आपसे खुश रहेंगे, अग्नि मनी वो दोनों आपका काम फ्लो करेगी। करेगा। परफेक्ट। दूसरा और एक चीज जो है वो बाथरूम, घर के अंदर, बाथरूम के अंदर कह सकते हैं कि अगर कोई डायरेक्शन वास्तु के हिसाब से नहीं है तो हेल्थ इश्यूज होते हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ओके, ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, जो डायरेक्शंस का बाथरूम पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ठीक है, अगर आपकी मान लो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन आ गई बाथरूम की, ठीक है, तो घर का जो मेल मेंबर होगा ना, उस पे सबसे ज्यादा हेल्थ इश्यूज आएंगे। ओके, उसकी जॉब को लेके भी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, उसके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, उसको कोई बड़ी बीमारी की भी झेलनी पड़ सकती है। राइट, राइट, तो साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये दो डायरेक्शन के बाथरूम की रेमेडीज भी नहीं होती। नहीं होती है। लोग कहते हैं हो जाएगी, टेप लगा लो, ये कर लो, यहाँ ये कर लो, मैं नहीं मानती। परफेक्ट, बाकी सब जगह की डायरेक्शंस की आप रेमेडीज कर सकते हो, इन दो डायरेक्शंस की रेमेडीज नहीं है होती। अगर बाथरूम आपका। एक और आपको बताती हूँ, लोगों ने क्या किया कि ठीक है नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम था, कहने पे निकलवा दिया, ठीक है टॉयलेट निकलवा दी, बाथरूम निकलवा दिया जी हमने, तो वहां पे मंदिर बना लिया, नॉर्थ ईस्ट था। तो आपने ये कितना गलत काम कर दिया। राइट, राइट, राइट। आपने अपने घर का, मान लो आप फ्लैट में रह रहे हो, अपने घर का तो आपने ठीक कर लिया नॉर्थ ईस्ट, आपके जो ऊपर रह रहा है उसकी तो शाफ्ट वही आ रही है। यस, 100%। उसी शाफ्ट का गंदा पानी नीचे आ रहा है। राइट, राइट। वहां पे आपने आगे भगवान का मंदिर बना लिया। तो कभी नेगेटिविटी भी होगी। आपने अगर नॉर्थ ईस्ट में आपने क्लीन बाथरूम खत्म किया है, वहां पे कभी भी मंदिर नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए। और उसको नॉर्थ को हमेशा हल्का रखो। परफेक्ट। ये भी नहीं कि वहां पे भारी भारी सामान या स्टोर रूम बना दिया, नहीं, नहीं चलता है, बराबर है। उसको नीट एंड क्लीन रखो, हल्का रखो, तो आपका सही रहेगा। Perfect. और अगर आपने उसको करने के बाद उसको भर दिया तो गड़बड़ है। गड़बड़ है। परफेक्ट। अगर हम घर की बात करें तो एज पर वास्तु घर का सबसे लकी डायरेक्शन कौन सा होता है? देखो नॉर्थ ईस्ट, ओके, एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट की मिल जाए तो उससे बड़ी, नॉर्थ ईस्ट ओके, दोनों डायरेक्शंस अच्छी हैं। ठीक है, एंट्रेंस उन्हीं की होनी चाहिए घर के अंदर। ओके, और आप अंदर आइए, आपको पॉजिटिव अपने आप फील होगा जब आपका घर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का होगा। क्योंकि जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो भगवान की डायरेक्शन है। ठीक है, ठीक है, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हम कहते हैं भगवान की डायरेक्शन है। ठीक है, और ये हमारी पॉजिटिव एनर्जीज को
रिप्रेजेंट करता है, राइट, उधर से हमारी सारी पॉजिटिविटी आती है। ठीक है, ठीक है, आप घर खुला, आपकी सारी पॉजिटिविटी, आप घर के अंदर आई पॉजिटिव मूड से आओगे। राइट, और अगर नेगेटिव आपकी डायरेक्शन होगी तो आप जैसे ही घर के बाहर आप खुश हो, बहुत इंजॉय कर रहे हो, बड़े खुश हो, जैसे ही घर के अंदर एंटर करोगे आपका दिमाग खराब हो जाएगा, घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, किसी ना किसी बात पे तू मैं हो जाएगी। ये एनर्जीज का बहुत इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट पड़ता है। हम्म। परफेक्ट। घर के अंदर आजकल हम देख रहे हैं डेकोर के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग वॉलपेपर सब लगाते हैं। एक्चुअल में एज पर वास्तु कैसे वॉलपेपर्स लगने चाहिए जिससे घर की ग्रोथ ना रुके? देखिए, वास्तु के हिसाब से वॉलपेपर बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होने चाहिए। ओके, ठीक है, बच्चों के कमरे में लोग मल्टी कलर यूज़ करते हैं, ठीक है, बच्चों के कमरे में लाइट कलर यूज़ होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, लाइट कलर के वॉलपेपर्स होने चाहिए। ठीक है, आपको सही बताऊं तो मैंने भी ये गलती कर रखी थी। ओके, ओके, मुझे भी जब तक नहीं पता था तो ये काम मैं भी करती थी कि ठीक है। मतलब बच्चों का रूम है, बहुत सारे कलर्स डाल दो उसमें, ठीक है, बेसिकली हम करते भी यही है। राइट, हाँ, राइट, तो राइट, पर उसमें लाइट ग्रीन कलर, ओके, जितना हो सके पिस्ता कलर यूज करिए, क्योंकि वो ग्रीनरी ओके, आपकी ग्रोथ राइट, को रिप्रेजेंट करता है। राइट, ठीक है, राइट, और अगर बच्चों को क्या चाहिए, स्टडीज के लिए ग्रोथ चाहिए, राइट, पढ़ने के लिए, तो जितना हो सके वो लाइट ग्रीन कलर रखे, उनके रूम को हल्का रखिए, लाइट ग्रीन कलर का रखिए, बहुत इफेक्ट करेगा उसका रूम। परफेक्ट। और ऐसे ही बाकी भी जो क्रीम कलर, ऑफ वाइट कलर, लाइट कलर जितने आप घर में यूज करना चाहें वो करिए। अब मतलब चेंजेस के साथ के अब आपको क्या है, सेल्फ प्रिंट्स वाले भी मिल जाते हैं। राइट, जरूरी राइट, नहीं भरे राइट, भरे भरे राइट, भरे आपको राइट, यूज राइट, करने हैं। राइट, जितने हल्के और सेल्फ प्रिंट यूज करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। अपने बेडरूम में लाइट ब्लू कलर, लाइट, ओके, डार्क नहीं। ओके, और बेडशीट जो है पिंक कलर की यूज कीजिए, ओके, मतलब पॉजिटिविटी लाने के लिए। पॉजिटिव लाने के लिए। हाँ, ये परफेक्ट। कलर्स को यूज कर सकते हैं। कौन सी ऐसी आइटम्स है जो घर पे बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए एज पर वास्तु? एज पर वास्तु घर में टूटा हुआ शीशा नहीं रखना चाहिए। ठीक है, कोई आपके पास शो पीस है, उसकी कुछ टूट गया है, हमने उसको फिर से क्विक फिक्स से उससे जोड़ के रख दिया, ठीक है, तो ये नहीं करना। ठीक है, टूट गया तो टूट गया, उसको घर ठीक से है, निकाल दो। ठीक है, ठीक है, कांच टूट जाए, पौधा, खराब पौधे नहीं रखने घर में। ठीक है, ठीक है, वो ठीक है। आपका हमारी ग्रीनरी हमारी एनर्जी होती है। ठीक अगर है। वो मतलब डल हो जाएंगे तो आपकी एनर्जी भी धीरे धीरे डल होती डल चली हो जाएगी, जाएगी। राइट। घर पे ऐसी कौन सी चीजें एज पर वास्तु बिल्कुल हमें नहीं रखनी चाहिए? देखिए, पहले तो वास्तु के हिसाब से आपको सेंटर ऑफ द हाउस खाली रखना है। ठीक ठीक है, है। ब्रह्मस्थान बिल्कुल खाली रखिए। ठीक है, ठीक है, वहां पे कोई भी हैवी चीज नहीं होनी चाहिए आपके ठीक है, ब्रह्मस्थान पे। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, वहां पे सोफा या कोई भी चीज हैवी आपने वो नहीं रखनी। ठीक है, दूसरा, आपको जो है घर में कभी भी टूटा हुआ कांच नहीं रखना, ठीक है, टूटा हुआ शोपीस नहीं रखना, चाहे वो Okay. कितना भी कीमती हो। ठीक आपने है। उसको जोड़ के नहीं रखना घर में, ठीक है, वो आपको नुकसान देगा। ओके, ठीक है, ओके, और प्लांट्स को हमेशा फ्रेश रखें, खिला रखें। जो अगर प्लांट के पत्ते खराब है, टूटे, उनको फेंक दीजिए निकाल के, उनको घर में मत रखिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और इसके अलावा नटराज जी की मूर्ति घर पे नहीं होनी चाहिए, ओके, शिवलिंग घर पे नहीं होने चाहिए। ओके, ये छोटी छोटी चीजें, इनका ध्यान रखिए। पर भारी भारी बड़े बड़े स्टैचूज मत रखिए घर पे। ओके, अगर हैं तो एक दो हो, ज्यादा ना हो। छोटे हैं तो कोई बात नहीं, अगर बड़े हैं तो एक दो हो, ओके, बहुत ज्यादा भार नहीं देना। परफेक्ट, हाँ, परफेक्ट। नए घर पे जब शिफ्ट होते हैं मैम, तो नए घर में शिफ्ट होने के टाइम पे ऐसे कोई कॉमन उपाय जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें? देखिए, आज के टाइम में सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि जब भी आप नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, एक वास्तु पुरुष पूजा जरूर करवाएं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो आधे दोष तो आपके वहीं खत्म हो जाएंगे ठीक वास्तु है, के। ठीक कोई है, भी ऐसी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जीज आपके घर में रहेंगी ही नहीं। ठीक है, और सेकंड, आप एक ये कर सकते हैं कि मैंने जो बहुत लोगों को पहले बताया भी हुआ है कि आप जैसे नए घर में जा रहे हो तो आप चारों डायरेक्शंस में अगरबत्ती जलाइए। ठीक है, ठीक है, विंडोज खोल दीजिए, ठीक अगरबत्ती है, जला के छोड़ दीजिए। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उसमें क्या है, सारे घर में रॉक सॉल्ट डाल दीजिए। ठीक है, शाम के टाइम उसको झाड़ू मार के इकट्ठा कर लीजिए। ठीक है, उसको इकट्ठा करके किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए या परवाह कर दीजिए, कुछ भी आपको करना है। वो क्या है, आपने सारे घर की नेगेटिविटी इकट्ठी कर ली। परफेक्ट, ठीक है, perfect. और ये खुद करना है, Right. मेड से नहीं करवाना है। राइट, ठीक right, है, क्योंकि right. आपका घर है, वो किसी Right. का नहीं है। राइट, वो एनर्जीज आपने देनी है उस घर में, परफेक्ट, वो आपने सारी नेगेटिविटी निकाल दी उस घर की। ठीक है, और नेक्स्ट डे सुबह उस घर में एंटर करने से एक वाइट कैंडल सेंटर ऑफ द हाउस जलानी है। ओके,
ये आपको करना ही करना है जब आपने, चाहे वो रेंट का हाउस है या अपना, और अगर आपका अपना है तो वास्तु पुरुष पूजा जरूर जरूर करना है। करवाइए। उस परफेक्ट। वो सारी नेगेटिविटी के लिए सारे दोष खत्म कर देगी। मतलब आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये पूजा ना, मतलब अगर आप पहले करवाएं तो बहुत ही इफेक्ट करती है। अगर आप घर लेने के बाद जैसे आपको फील हो रहा है कि ये करवानी चाहिए थी, हमने ये गलती की, करवा सकते हैं, पर वो उतना इफेक्ट नहीं करेगी जितना उस टाइम करती है। राइट राइट राइट। ठीक है। और वास्तु पुरुष की जब पूजा करवाओगे, वास्तु पुरुष भी आप फोटो भी साथ ही उस घर में जरूर स्थापित कीजिएगा। परफेक्ट इस चीज का खास ध्यान रखना है आप सबने। परफेक्ट। दूसरा एक सिनेरियो जो मैंने आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे देखा था मैम, स्पेसिफिकली आपने 2 से 3 ऐसी रील बनाई है आपके प्रोफाइल में, जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। एक तो आपने उपाय बताया है कपूर, लौंग और पीली सरसों को जलाने से साइंटिफिक और स्पिरिचुअल एक ग्रोथ होता है आपकी लाइफ में। ये क्या है, ये बताइए। देखिए, कपूर, लौंग और पीली पीली सरसों। सरसों, ये जो हमारे ना जो पहले से ही वो वेदास में चले आ रहे हैं, ये हम पहले यूज नहीं करते थे चीजों ठीक को। है। और ये अगर हम किसी की नजर भी उतारते हैं ना, तो हम उसको कहेंगे पीली सरसों और नमक से नजर उतारो। राइट बहुत राइट अच्छे से नजर उतरती है। राइट और राइट। अगर जब हम इनका धुआं सारे घर में करते हैं तो इतनी नेगेटिविटी निकलती है आपके घर की, मतलब आप समझोगे नहीं। अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान आके गया है कि आपको लगता है इसकी वाइब्स अच्छी नहीं थी, उसके जाने के बाद आप घर में ये पीली सरसों और की ये जो आप, मैंने एक लौंग और कपूर जरूर जलाइए। आप जो उसके जाने के बाद आपको नेगेटिविटी फील हो रही थी ना, जैसे ही आप वो जलाओगे वो एकदम से पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। ये कपूर तो मेरे ख्याल से आपको डेली ही जला लेना चाहिए घर में, मेरा Perfect. जो मानना है। कपूर Perfect. मैं भी डेली ही जलाती हूँ घर में। ठीक है। ये जरूर जलाना चाहिए, ये आधी नेगेटिविटी तो यही निकाल देता है घर की। और एक रील आपने बनाई थी मैम, वो है तुलसी के पौधे पे जब मंजरी आ जाती है तो उसके लिए क्या किया जाए। देखो, तुलसी माता के ऊपर जो मंजरी आती है वो लक्ष्मी की निशानी होती है। राइट राइट ठीक है। राइट। उस मंजरी को आपने ऐसे नहीं तोड़ना, ठीक बड़े है प्यार से तोड़ना है। ठीक और है उसको एक लाल कपड़े में या पोटली में डालना है, ठीक है और उसको अच्छे से बांध कर अपने लॉकर में रख लें। ठीक है। आप देखोगे कि माता आप पे कैसे कृपा करती है। ओके। मतलब फील करोगे इस चीज को। और उसको जब आपको लगे 5-6 महीने के बाद नई मंजरी आ रही है तो आप उसको परवाह कर दीजिए, फिर नई मंजरी रखिए। और जब आपको आने लगता है ना पैसा, तो आपका अपने आप मन करता है वो काम करने का, परफेक्ट वो रिजल्ट दिखते हैं। परफेक्ट। पर तुलसी के पौधे की ऐसे नहीं कि आप उसकी सेवा नहीं कर रहे, मंजरी आ रही है उसको संभाल रहे, नहीं। पहले सेवा भी मांगती है तुलसी माता। तब जाके तब मंजरी अगर वो खुश होगी तभी आपके मंजरी आएगी। मंजरी आएगी। परफेक्ट। और एक सिनेरियो मैम जो आपने यहाँ पे डिस्कस किया है आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, वो है पितृदोष का। अगर पितृदोष की बात करें तो उसके लिए कोई सिंपल रेमेडीज आप देना चाहेंगे। पितृदोष का सबसे पहले आपको कैसे पता लगेगा कि पितृदोष है? ठीक है, आपके काम रुक जाएंगे। आप किसी काम को स्टार्ट करते हो, कहाँ खत्म हुआ, आप मतलब खत्म आपको लगेगा अभी तो ये काम हो गया, ठीक है उसमें कोई ना कोई रुकावट आ जाएगी। ठीक है ठीक है। ठीक है। और या फिर आपके घर में हेल्थ इश्यूज चलते रहेंगे, राइट राइट। पैसा बीमारियों पे ही लगता रहेगा। ठीक है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं अपने पितरों को नाराज किया है। ठीक है ठीक है। ठीक है और पितरों को हम एक तो सिंपल ये कहते हैं कि कुत्ते को रोटी खिलाइए, ठीक है या फिर पक्षियों को दाना दीजिए, पितृदोष दूर हो जाता है। हम अगर मैं जो मानती हूँ पितृदोष, जो पितृ को जो चीज़ मिठाई ये चीज़ पसंद है उसका आप भंडारा लगाइए, ओके वो उससे पितृदोष बहुत अच्छे से उतरता है। या ओके किसी गरीब को कपड़े लेके दे दीजिए ठीक है जिसको जरूरत है। ठीक है। वो पितृ भी तो हमारे देख रहे हैं ना कि राइट हम राइट क्या कर रहे हैं। राइट राइट। खाली बोलने से कुछ नहीं होता है कि हाँ जी हमने वो खिला दिया और हो गया पितृदोष ठीक, ऐसे नहीं होता। परफेक्ट। जो हमने गलतियाँ की है उनकी माफी मांगिए पितरों से, और फिर श्रद्धा से वो काम कीजिए, फिर पितृदोष ठीक होता है। बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आपने पितृदोष के बारे में बताया और साथ ही में उसके उपाय बताए। अब लास्ट जो पॉडकास्ट का सेक्शन है मैम, वो है आपकी और एक बढ़िया यूएसपी या कह सकते हैं आपकी एक्सपर्टी, वो है न्यूमरोलॉजी। अगर न्यूमरोलॉजी की बात करें तो इसमें आपकी जो एक्सपर्टीज़ हमने जो हाईलाइट की है, जो आपने आपके इंस्टाग्राम में भी काफ़ी रील्स में हाईलाइट की है, वो है नेम न्यूमरोलॉजी, वॉच एनालिसिस, कि आपको एक वॉच के कलर्स भी कैसे आपकी एनर्जी को इफ़ेक्ट करते हैं। तो सबसे मैं पहले ये जानना चाहूँगा आप किससे कि क्या किसी की डेट ऑफ बर्थ से उसके करंट ईयर का फेस पता चल सकता है, और कितना चैलेंजिंग होता है सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से उसके प्रिडिक्शन करने। बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं है। ओके आप डेट ऑफ बर्थ से
मंथ, ओके, आप ईयर क्या मंथ की प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं ठीक है, और डे की प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। ओके, कि अब मान लो आपको जॉब मिलनी है, ठीक है, आप पूछ रहे हो कि इंटरव्यू कॉल कितनी देर में आएगी, ठीक है, हम वो भी प्रिडिक्ट करके बता सकते हैं। बहुत बढ़िया, हाँ, ये न्यूमरोलॉजी कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है। पहले सिर्फ नंबर्स को, 2-4 नंबर को वो समझा जाता था कि राइट, राइट, अगर हम बात करें वेदास की, वैदिक न्यूमरोलॉजी की, उसमें भी हम 9 ग्रहों का 1 2 3 4 से ही काउंट करते हैं। राइट, मतलब है तो नंबर्स ही है ना। राइट, 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 नंबर्स की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। नंबर परफेक्ट, से हम बहुत कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। परफेक्ट। ऐसा नहीं है कि हम मंथ, ईयर, डे, इवन आवर्स भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और एक सिनारियो जो मैम आजकल काफ़ी चल रहा है और उसमें आपकी एक्सपर्टीज भी है, वो है फ़ोन न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी। क्या मोबाइल नंबर भी हमारी लाइफ को बेहतर या ख़राब कर सकते हैं? हाँ जी, ठीक है, देखिए, फोन क्या है, हमारा राहु, राइट, और वो राहु हमारे साथ हर टाइम चलता है। ठीक है, हम किसी को भी देख लो, चाहे वो रिक्शा वाला है, धोबी है, बड़ा ठीक है, आदमी है, छोटा, सब मोबाइल लेके चल रहे हैं आज की राइट, डेट में। राइट, तो वो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता ही पड़ता है। ओके, ठीक है। और जैसे अगर कुछ कॉम्बिनेशंस हम देखते हैं, बताइए मैम, जैसे 5-4-4-5 का कॉम्बिनेशन अगर आपके फोन में आ गया, ठीक है, उस इंसान को हॉस्पिटल के चक्कर लगाते ही रहना पड़ेगा। ओके, हेल्थ इश्यूज आएंगे, हेल्थ इश्यूज आएंगे इतने। ठीक है, अगर 4-3-3-4 का कॉम्बिनेशन आ गया तो उसको लेग रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। ओके, मतलब या तो कोई रॉड डल जाएगी, या एक्सीडेंट हो जाएगा, नीचे के पार्ट्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। उसको कोई मतलब नर्व्स वीक हो जाएंगी, कुछ ना कुछ चलेगा उसके साथ, ठीक है, ये रहेगी प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है। और अगर 1-6 या 6-1 का कॉम्बिनेशन आ गया तो उस इंसान की एजुकेशन में ब्रेक आ सकती है, ओके, उसको हेल्थ इश्यूज भी रहेंगे, ठीक है, रिलेशनशिप इश्यूज भी रहेंगे, ओके, उसके साथ बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ओके, और अगर 777 आ जाए तो वो इंसान जो है एग्जाइटी, डिप्रेशन, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को भी फेस कर सकता है। तो ये ना नंबर्स का। और एक और बताती हूँ, आपका भी शायद मैंने नंबर देख रही थी उस दिन कि आपके एंड में 9-5 आता है। 9-5 आता है, तो यस, आप ये मुझे बताइए कि आपको क्लाइंट्स मिलते हैं? मिलता है, मिलते हैं ना। यस, यस, क्योंकि आपके नंबर का टोटल 5 नहीं है, आपकी नंबर में 5 आ रहा है एंड में। एंड में आ रहा है, एंड में 5 आना बहुत अच्छा है, ओके, टोटल आपका 5 नहीं बनना चाहिए नंबर्स ओके, का। ओके, ये खास ध्यान 555 रखना, आना नॉट गुड। ओके, आपका सिर्फ एंड में 5 आए ना, तो जिनका क्लाइंट बेस काम है उनको क्लाइंट्स बहुत अच्छे मिलते मिलते हैं। हैं, राइट, ये भी इनके साथ होता है। परफेक्ट। अगर मोबाइल नंबर्स की बात करें, जैसे आपने मोबाइल नंबर्स के कुछ वर्स्ट कॉम्बिनेशंस बताए, कुछ बेस्ट कॉम्बिनेशंस भी बताए, लेकिन दूसरी जो एक्सपर्टीज हमने आपकी इंस्टाग्राम में देखी थी मैम, वो थी रिस्ट वॉच। रिस्ट वॉच के कलर्स कैसे हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं? बहुत इफेक्ट करते हैं रिस्ट वॉच का भी, क्योंकि जनरली सभी पहन के रखते हैं रिस्ट वॉच। राइट, तो राइट, इसका इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर आप देखो कि कोई वाइट कलर की प्लेन वॉच पहनते हैं, ठीक है, तो जनरली जो हमारे बड़े बुजुर्ग पहनते होते थे, सिंपल गोल वाइट कलर की वॉच उनकी होती थी, तो आप देखोगे उनमें ईगो बिल्कुल नहीं होती थी। परफेक्ट, वो हर बंदे से जाते थे, बात कर लेते थे। राइट, हर राइट, बंदे को कहते थे आजा मेरे घर, मैं तेरे घर आ जाता हूँ। मतलब वो फॉर्मेलिटीज नहीं, कोई ईगो नहीं, को कुछ नहीं होता था उस टाइम में। राइट, राइट, ठीक है। राइट, और अगर आप वाइट कलर की वॉच को गोल्डन उसके फ्रेम में पहनोगे ना, तो आप देखना बल्ले बल्ले हो जाएगी। और ओके, जिस इंसान के अंदर ईगो होता है उसको ये वॉच जरूर पहननी चाहिए। ओके, ओके, थोड़ा ईगो कम होगा उस इंसान का। वाइट डायल विद गोल्डन स्टैप, हाँ। ओके, और अगर रेड एंड ब्लैक का पहनोगे कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, तो क्या क्या इन लोगों को देखा है कि बिल्कुल एनर्जी ही नहीं होती है, ओके, डल डल रहते हैं। घर में देखो डल माहौल, बाहर देखो डल माहौल, किसी से बात नहीं करते। अगर वो रेड एंड ब्लैक कलर की वॉच पहले, तो देखिए, अगर मान लो इंटरव्यू देने जाना है उस इंसान ने, राइट, राइट, तो रेड एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन पहने, ओके, ओके, बहुत फर्क पड़ेगा। विथ ओके, राउंड डायल, परफेक्ट, डायल्स के शेप्स का भी बहुत इफेक्ट होता है। ओके, ओके, अगर आपने ट्रायंगल कलर की, ये नहीं कि एक दिन पहनी है तो कोई इफेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं मैं कहूंगी आज पहन ली तो आज ही इफेक्ट दिखेगा। राइट, राइट, जो आप जनरली यूज करते हो उसका डेली इफेक्ट यूज हो, हाँ में, डेली यूज में जो आप पहनते हो उसका इफेक्ट होता है। राइट, राइट, अगर आपने ट्रायंगल कलर की हुआ, वो इंसान कभी भी बैलेंस नहीं होगा लाइफ में। ओके, वो ऊपर नीचे 10 बातें सोचता ही रहता है, वो बैलेंस नहीं कर पाता नहीं अपनी लाइफ पाएगा, को। नहीं कर पाएगा, हाँ, इस टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगी उनके साथ। और अगर आपके घर का माहौल बहुत ही ऐसा है कि
कुछ भी नहीं है, बिल्कुल डल डल, सब चुपचाप रहते हैं, शांति सा रहता है, तो आप एक ऑरेंज कलर की वॉच लगा लीजिए घर में, ओके ओके अलग ही चेंज आएगा। ओके, लोग हंसने लग जाएंगे, बोलने लग जाएंगे, बहुत घर का बढ़िया, माहौल ही चेंज हो जाएगा बहुत आपके। बढ़िया। ये मतलब बहुत ही अलग सी बात है कि, और अगर आपने ग्रे कलर की वॉच पहनी है तो आप ना मतलब एग्जाइटी या मतलब स्टेबल से नहीं रहोगे, आप कभी कुछ करोगे कभी कुछ करोगे, विवरिंग माइंड हो जाएगा, हाँ विवरिंग आपका, माइंड होगा, हाँ इस टाइप के बन जाओगे, आपका माइंड ना स्टेबल नहीं स्टेबल नहीं रहेगा। होगा, विवरिंग हाँ माइंड हो जाएगा। इतना कुछ वॉच के कलर से भी हमारी लाइफ में इफेक्ट होता है। आखिर में पूछना चाहूँगा मैम, बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस पॉडकास्ट, आपकी एक्सपर्टीज वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, स्विच वर्ड्स है, इन सभी के कॉम्बिनेशन जब आप आपके क्लाइंट्स के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देते हैं, तो सबसे बढ़िया या सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट आपका क्या मानेंगे आप? देखो, मैं न्यूमरोलॉजी पहले देखती हूँ, फिर आई एम टैरो कार्ड रीडर ऑल्सो, ठीक है, तो मैं टैरो भी करती हूँ, मेरी ठीक है, प्रेडिक्शंस बहुत अच्छी जाती हैं। ठीक है, लोग जनरली मतलब वर्ड ऑफ माउथ से आते हैं मेरे पास ठीक है, कि मेरा तो ये सही गया, आप इसका भी बता दो, उसका भी बता ठीक दो। है, इवन कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुझे कॉल्स आ जाती हैं। राइट राइट ठीक राइट है। राइट, और इसके अलावा जब आप देखते हो नंबर्स के बेस पे आप चेक करना शुरू करते हो, फिर मैं देखती हूँ कि इसका डेट ऑफ बर्थ भी सही है, नेम भी ठीक है, पहले है, फिर नेम पे हम जाते हैं, राइट नेम करेक्शन करते हैं। राइट अगर हमें लगे राइट नेम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं राइट, है तो फिर मैं फ़ोन पे आती हूँ। ठीक है, अगर फ़ोन मोस्टली क्या होती है, प्रॉब्लम फ़ोन में आ जाती है। राइट राइट, अगर फ़ोन में भी ना हो तो हम उसकी वॉच पे पहुंचते हैं। ओके, मतलब स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप आप जाते हैं, हाँ, और इसके हम मैं इवन की उसके यंत्रास भी देती हूँ, वैदिक ओके स्विच वर्ड्स के ओके, बना के यंत्रास भी दिए जाते हैं, ठीक है, जो लोग अपने गिलास को चार्ज करने के लिए अपने कोस्टर की तरह यूज कर सकते हैं। ओके, कि कई लोग होते हैं हम चैंट नहीं कर सकते, हमारे बस की बात नहीं, तो आप उसको यूज करके आप उसको एनर्जीज को भी यूज कर सकते हैं, हाँ। एक परफेक्ट, मैंने केस देखा था, उनका क्या प्रॉब्लम थी कि उनके मदर इन लॉ की शुगर बहुत हाई जा रही थी। ठीक है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, पहले तो नहीं किया, उस टाइम जब चेक की उसके बाद थोड़ी देर उन्होंने अपना गिलास, उनका गिलास पानी का यंत्रा के ऊपर रख दिया। ठीक है, आफ्टर हाफ एन आवर के बाद उनको वो पानी पिलाया, ओके, और उसके थोड़ी देर बाद उनका शुगर टेस्ट किया, डाउन आया, डाउन आया। परफेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इवन कि हम पानी भी चार्ज करते हैं, ओके कि ओके, मंत्रा से पानी को भी हम चार्ज करके, जैसे किसी को हेल्थ इश्यूज होते हैं, मनी रिलेटेड इश्यूज होते हैं, उसके भी चार्ज होते हैं पानी। परफेक्ट। आपने इसके पहले मैम रामनवमी का उपाय बताए, कुछ रिचुअल्स बताए जो हर एक व्यक्ति को करने चाहिए। अब मैं हनुमान जयंती का सेम क्वेश्चन पूछूंगा, ऐसे कोई रिचुअल्स, ऐसी कोई रेमेडीज जो करनी चाहिए? हनुमान जयंती का मतलब सिर्फ नहीं है कि हनुमान जी की पूजा करने से नहीं है। हनुमान जी जो है हमारे बहुत सारे ग्रहों को भी बैलेंस करते हैं। राइट, जैसे हमारा शनि, अगर हमें शनि की 60 चल रही है, हमारा राहु खराब है, हमारा मंगल खराब है, वो जो हनुमान जयंती जो है उस उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है जो सोच रहे हैं कि उनके मन में एग्जाइटी आती है, वो अपने काम में फोकस नहीं कर पा रहे, उनके काम रुक रहे हैं, या बोलने में मतलब उनकी क्लैरिटी नहीं हो रही है और काम स्टक हो रहे हैं लाइफ में बार बार। ठीक उनके है, लिए हनुमान जयंती बहुत अच्छा दिन है। ठीक है, इस दिन क्योंकि क्यों अच्छा है, मैं आपको एक सिंपल सा बताती हूँ। क्योंकि हनुमान जी है, शनि को डिसिप्लिन सिखाते हैं, राहु को क्लियरिटी देते हैं, और मंगल को जो है पेशेंस देते हैं। परफेक्ट, ठीक है, इसलिए हम इस दिन ना एक छोटा सा उपाय अगर ये लोग करें तो इनकी जो प्रॉब्लम्स है सारी की सारी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, इनको करना क्या है, एक दीवा लेना है, उसमें सरसों का तेल डालना है, ठीक है, उसके साथ छोटा सा गुड़ की एक ढेली डालनी है। ठीक ठीक है, है, ठीक और है, उसको जलाना है, ठीक है, और उसके पास बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, क्यों, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। क्योंकि जो सरसों का तेल है वो शनि को रिप्रेजेंट करता है, जो गुड़ है वो राहु को रिप्रेजेंट करता है, और जो हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है। परफेक्ट, इससे क्या है, हमारे तीनों ग्रह ठीक होते शांत हैं, होता है, शांत होते हैं, वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। राइट, जिन लोगों को भी अपनी लाइफ में ये शनि की ढैया, मंगल की प्रॉब्लम या राहु की प्रॉब्लम चल रही है, ये उपाय करना ही करना है। परफेक्ट, और हनुमान जयंती बाकी पे, लोगों को भी करें, बाकी लोगों को भी अगर करेंगे उन पे भी अच्छा प्रभाव डालेगा, पर जिनको ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको तो ये करना ही करना है। परफेक्ट, परफेक्ट। आखिरी क्वेश्चन में मैं आपको पूछना चाहूँगा, जो आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल में हमने देखा था कि नाम के अल्फ़ाबेट से भी उनकी पर्सनालिटी आप जज कर सकते हैं, ये क्या चीज़ है, बताइए मैम?
देखिए नाम से भी बहुत कुछ, अगर नाम ना हो तो कुछ भी नहीं कुछ है, भी नहीं है। परफेक्ट। ठीक है ना, नाम की तो अलग ही वैल्यू है। राइट 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 डेट ऑफ बर्थ सिर्फ हमारी बताता है कि हम कैसे हैं, क्या है, राइट नाम राइट। से हमारी एक पहचान बनती है, यस ठीक यस है। यस यस। अगर किसी का नाम विकास है, ओके वो लाइफ में बंदा स्ट्रगल फेस कराएगा ही करेगा, चाहे वो ओके रिलेशनशिप में भी करेगा, हेल्थ में भी करेगा, मनी रिलेटेड भी करेगा। ओके। विकास नाम वाला ये ना कहे कि भाई मेरे को वो कर दिया, राइट पर राइट। हो सकता है उसकी चार्ट अगर बहुत अच्छा होगा वो अलग है, पर नाम का इफेक्ट उस पर जरूर पड़ेगा, होगा। राइट। पड़ेगा ही पड़ेगा। ओके और अगर SU नाम वाले हैं, ठीक है। उनकी लाइफ में भी स्ट्रगल चलती रहेगी, ओके उनकी ना लाइफ ऐसे ऐसे चलेगी, ओके कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक कुछ है। ना कुछ उनको फेस करना ही पड़ता है। हेल्थ इश्यूज भी उनके साथ रहते ही रहते हैं, ओके ये प्रॉब्लम। हाँ, कुछ नाम ऐसे जैसे OM, ओके ओम, ओके ओम नाम ही इतना अच्छा है। अगर देखिए कोई भी आप दे दिए, जोमेटो है, क्रोम है, ओम आता है उसमें, जूम है, ओके जो भी इन ओम वाले वर्ड्स होंगे ना वो आगे बहुत राइज करते हैं लाइफ में। ओके ओके। ये छोटी छोटी चीजें होती छोटे है। छोटी चीजें। ए वाला, ओके ए का जिनसे स्टार्ट होगा वो कभी भी ना अपने काम से सेटिस्फाई नहीं होंगे। ओके। वो आज ये काम करें तो उनका मन दूसरे काम पे भागेगा, परफेक्ट परफेक्ट दूसरा करेंगे तीसरे काम में भागेगा। परफेक्ट। वो उनके साथ ये मेरे हस्बैंड खुद ए नाम के हैं, ओके उनके ओके साथ भी मैं ये देखती हूँ, ठीक है। एक के ठीक है। बाद दूसरा काम, दूसरे के बाद तीसरा काम, उनको कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही चलता रहता ही है रहता है। इनके। राइट राइट वो एक राइट। काम पे स्टेबल नहीं हो पाते हैं। परफेक्ट। ट्रिपल ई, जिनके Okay. नाम में मतलब ई एक साथ नहीं, मतलब ई आया फिर ई आ गया फिर ई, कोई भी ऐसा नाम हो गया, तो वो जो लोग हैं उनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम, एग्जाइटी की प्रॉब्लम, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ अप्स एंड Issues आते डाउन्स रहेंगे। चलते रहेंगे। ठीक है। और अगर किसी का नाम S से स्टार्ट हो रहा है, ओके उनको पैसों को लेके धोखे बहुत मिलते हैं। ओके मतलब Okay. लोग चाहे वो हेल्प लोगों की करते हैं, राइट और मेड्स है उनसे Right. पैसे ले जाएंगी कि मैं आपको दे दूंगी वापस, अभी चाहिए, वो नहीं आएंगे आते नहीं। हैं नहीं आते कई हैं। लोग वैसे ही ले जाते हैं, वो वापस ही नहीं आएंगे। S नाम वालों को बहुत धोखे मिलते हैं, मैं खुद फेस करती हूँ ये ठीक है चीज़। ठीक है बहुत बार फेस कर चुकी ठीक हूँ। है ठीक है। अब इसलिए मेरा बिलीव भी कम होता राइट जा रहा राइट है। राइट राइट। परफेक्ट और परफेक्ट। जिनका नाम N से स्टार्ट होता है, वो बात ऐसे करेंगे इस पार या उस पार वाली, ओके। वो रिलेशंस में भी ऐसे ही रहेंगे, या इस पार या उस पार, मिडल वे नहीं मिडल ढूंढेंगे। वे नहीं ढूंढते, परफेक्ट क्लियर रहते हैं हमेशा, परफेक्ट। और इसीलिए बहुत सी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी फेस पड़ती करते है। हैं। राइट हाँ, राइट राइट ऐसे ही बहुत सारे नाम है, अब मैं और क्या बताऊंगी राइट बस। राइट। हाँ, मेन आपकी जो जैसे कह सकते हैं जो आइडिया देना था इस कंसेप्ट का, वो आपने दिया आपने, इस हाँ। आंसर के थ्रू। आज के पॉडकास्ट में हमने देखा शेफाली जी के पॉडकास्ट में स्पेशली पहला हमने देखा शनि राहु और केतु की महादशा, यानी उनकी एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी हमने एक्सपर्टीज़ देखी, उनके उपाय बताए, उनके कुछ रिचुअल्स बताए। साथ ही में 2 फेस्टिवल्स रामनवमी और हनुमान जयंती जो आ रहे हैं उसके लिए आप सभी के लिए रिचुअल्स और उपाय बताए। साथ ही में जो मेन उनका कोर कह सकते एक्सपर्टी है वो है वास्तु, वैदिक वास्तु स्पेशली, उसके बारे में उन्होंने गाइडलाइंस दी, आपके घर के बारे में, नए घर के बारे में, पितृदोष, ऐसे कुछ उपाय बताए जो पितृदोष के बारे में कभी किसी ने नहीं बताया किसी भी पॉडकास्ट में। और साथ ही में ऐसे 2-3 छोटी छोटी उपाय बताए जो आपकी घर की नेगेटिविटी को दूर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्विच वर्ड्स उन्हें बताए, 5 अलग अलग सिनेरियो के स्विच वर्ड्स बताए जो आप अपनी डेली लाइफ में अगर अपनाते हैं तो स्विच वर्ड्स वो आपके लिए काफ़ी बेहतर तरीके से काम करेंगे। और एंड में आपका मोबाइल नंबर, आपकी रिस्ट वॉच, आपका नाम के अल्फ़ाबेट्स आपके लिए कैसे ग्रोथ या फिर ऑब्स्टेकल्स पैदा करते हैं, ये भी मैम ने डिस्कस किए। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जिस बेहतरीन तरीके से हमारी ऑडियंस को ये 4-5 अलग अलग आपकी एक्सपर्टीज़ के बारे में एक ओवरव्यू दिया है इस पॉडकास्ट में, कुछ रिचुअल्स कुछ रेमेडीज़ बताए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ऑडियंस को कहना चाहूँगा कि इन 5 सेक्शन में अगर आपको मैम की कोई भी गाइडलाइंस चाहिए या फिर मैम से कोई मदद चाहिए इन टर्म्स ऑफ स्विच वर्ड्स, वैदिक वास्तु और मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, या फिर स्पेसिफिकली कहेंगे एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आपको कंसल्टेशन लेना है, सर्विसेज लेने हैं, तो मैम का मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ कांटेक्ट करिए और अपने जो प्रॉब्लम्स है वो मैम के सामने रखिए। 100% आपको कह सकते हैं एक्चुअल और ऑथेंटिक सॉल्यूशंस उनके पास मिल जाएंगे। मैम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।